हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं आपको और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो चलिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जनाब। वीडियो की टाइटल है भारत ने नेपाल की हेल्प की, पाकिस्तान की क्यों नहीं है। खैर देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है अनम शेख का और उसका टाइटल है नेपाल थैंक्स टू इंडिया, इंडिया सेंड एड, एस जयशंकर विजिट नेपाल। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या बात हो गई है। सर बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि हम बाद में किसी और मुल्क पे जाएंगे, पहले हम पड़ोसी पे रहेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिसकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी हम देखते हैं, आपको लगता है कि हम उनसे अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, वो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, ट्रेड होना शुरू है, तो क्या हमारे बेनिफिट्स हैं? बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी एक्चुअली हम एग्रीकल्चर में बहुत पीछे हैं बनिस्बत इंडिया के, और इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत सस्ती है। इसी तरह हमारे टमाटर देख लें, प्याज वगैरह देख लें, यहाँ पे 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो के करीब है। अगर वहीं से मंगवाएंगे तो यही 50 रुपये 60 रुपये पे ही आ जाएंगे। इवन कि एग्रीकल्चर के अलावा भी हम देखें तो आईटी हब है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। इवन सुई से जहाज तक मेड इन इंडिया है, तो अगर बॉर्डर से यहाँ आएगा तो बहुत सस्ता पड़ जाएगा, है ना? बिल्कुल बहुत सस्ता पड़ जाएगा। अब और भी चीज़ें देख लें, आईटी के अलावा भी देख लें, गाड़ियाँ भी देख लें। अगर यहाँ पे हम गाड़ी जो हमारी 15-20 लाख रुपए की गाड़ी है, आम आल्टो मेहरान वगैरह, वहाँ पे 3 से 4 कौन सी 15 लाख रुपए की आ रही है? मैं एक बात कर रहा हूँ ना, अभी आल्टो मेहरान की बात कर रहा हूँ ना, वो जो पुराना मॉडल है जो अब डिसकंटिन्यू हो गया है, वो उसकी बात कर रहा हूँ कि वो वहीं पे 2.5 से 3 लाख रुपए की है। ठीक है। और उनकी छोटी कार भी 2.5 लाख रुपए की। नैनो से अलावा उन्होंने एक नई MG अब मुतारफ़ करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो। उन्होंने कहा है कि अगर ये इसकी 6 से 7 लाख रुपए कीमत होगी तो ये बहुत महंगी होगी, इसको बहुत सस्ता होना चाहिए। अगर वो इसी को नैनो को जो है ना वो बीट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। अभी अर्थक्वेक आया नेपाल पे, तो उन्होंने 75 करोड़ उनको एड दिया है। उसके अलावा उन्होंने उनके साथ इन्वेस्टमेंट किया और डील की है कि वहाँ का जो एनर्जी प्लांट है, मेगावाट का एनर्जी प्लांट, वो नेपाल से इंडिया आएगा, वहाँ पर मतलब होगा, मैन्युफैक्चर होगा। उसके अलावा 2 दिन बाद एस जयशंकर नेपाल जाने लगे हैं और मतलब ये डील्स वगैरह करने के लिए। आपको नहीं लगता नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, दुबई हो गया, कोई भी मुल्क देख लें, इंडिया इन्वेस्टमेंट करता है और वहाँ से बाकायदा बेनिफिट भी लेता है। अगर इसी तरह हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो भाई पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लग जाएगा। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन हमारी थोड़ी सी पॉलिसीज जो है ना वो शुरू से गलत रही हैं। उसकी वजह यह है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री इंडिया में लगती है तो वो उसका 51% का वो खुद मालिक होता है इंडिया, जबकि हमारे पाकिस्तान में जब भी इंडस्ट्री लगती है वो 51% का मालिक वो इंडस्ट्री वाला होता है जिसने इंडस्ट्री लगा रखी है। तो इसलिए हम उसमें आ ही नहीं सकते। वो अपनी मर्ज़ी से प्राइजेस बनवाते हैं, उनसे अपनी मर्ज़ी के टैक्सेस लगाते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे हमारे से आगे हैं। हमारे अंकल आपको कि इंडिया इतना खुद मुख्तार क्यों है? हम भी तो आज़ाद ही हुए हैं ना, हम भी आज़ाद मुल्क है, लेकिन उतना खुद मुख्तार नहीं है जितना कि वो है। बिल्कुल, इसीलिए वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमने जिस मुल्क से मर्जी ट्रेड करनी है, ठीक है ना, जैसे अब ये अब शुरू हुआ है कि जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं, जैसे लाइक हुंडई वगैरह, ठीक है, वो हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। उससे पहले थी सुजुकी, थी होंडा थी, उन्होंने हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हैं। यही सबसे हमारा बैकड्रॉ है, सबसे बड़ा बैकड्रॉ है। हुंडई कब से आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने लगी है? मुझे नहीं लगता, असेंबलिंग ही चल रही है हर जगह। अगर पाकिस्तान के लोग जानते हैं कुछ इस बारे में तो बताएं भाई। मुझे लगता है कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है हुंडई। टेस्ला जैसी एक बहुत बड़ा ब्रांड 20 लाख की इंडिया को गाड़ी दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही, और हमारे यहाँ पे उसकी तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए कीमत है, तो इतना महंगा है। हम किस तरह से ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं? बांग्लादेश, इंडिया और जितने भी हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्क हैं, अफगानिस्तान हो गए, इनके साथ ताल्लुकात किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? ताल्लुकात सिर्फ अपनी अना ख़त्म करनी पड़ेगी। अना ख़त्म कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। अब हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, अपनी आवाम के लिए सोचेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं सोचेंगे, बेसिकली हमारे जितने अब सबसे बड़ी बात ये देखें कि हमारा यहाँ पे जितने भी ये जो पावर सेक्टर के प्लांट्स लगे हुए हैं, उन पे हमने डील की हुई है डॉलर के हिसाब से। हमारे लोकल हैं जितने भी हैं, तकरीबन 70% हमारे लोकल हैं, जो कि इस दफ़ा 24 में जाके वो ख़त्म हो रहे हैं। अगर वही हम दोबारा इनको रीशेड्यूल या नए तरीके से करने से जब हम करेंगे तो इसको हम पैसे में ले आएंगे, रुपीज़ में हम ले आएंगे, बजाय इसके कि उसकी हम
पे जो है डॉलर में करें, हम रुपीज़ में करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। बहुत सस्ती बिजली मिलेगी हमें। तारीख में कभी पाकिस्तान ने अपने रुपये को प्रमोट ही नहीं किया, पाकिस्तानी रुपये में कभी हमने किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं की, लेकिन इंडिया दुबई के साथ अपनी करेंसी में इस बार ट्रेड किया है। कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने ऑयल लिया अपनी करेंसी में, और वो भी मुस्लिम कंट्री से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली हम मुखलिस नहीं है, सबसे बड़ी खामी हमारी है कि हम मुखलिस नहीं है, ना अपने साथ है ना अपने मुल्क के साथ है। का नाम? हदीद। करते क्या हो? आई एम CS स्टूडेंट। बिल्कुल सही। आप? मोहम्मद मुतासिम, मैं भी सेम CS कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छी आज की डिबेट हो जाएगी। हमारे पास जो है एजुकेटेड स्टूडेंट है। अच्छा, क्वेश्चन बेसिकली मेरा ये है कि अगर हम पहले बात करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जो कि बहुत बड़ी हमारी दुश्मनी राइवलरी बहुत ही सालों से चलती आ रही है, क्या दोनों के ताल्लुकात बेहतर हों ट्रेड में, दूसरी चीज़ों में, तो हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदे होंगे या नहीं? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि राइवली अपनी जगह और पॉलिटिक्स एक जगह, लेकिन जो ट्रेड है ना उसको किसी भी कंट्री या रेस की वजह से ना रोकना नहीं चाहिए। जब जैसे कि ट्रेड होती जाएगी ना तो इससे सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं होगा, दोनों तरफ से ना दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, और इस तरह जो आम आदमी है ना तो उसका भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के आप लोगों को पता है वैसे 53% जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको रेस, रिलीजन और पॉलिटिक्स से बाहर आके एक डेमोग्राफिक तो मतलब सतह पे आके हम लोगों को ट्रेड करनी चाहिए। आपकी क्या राय है, होनी चाहिए ट्रेड? ट्रेड तो होनी चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का चलता आ रहा है शुरू से, ये आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रेड इनकी होनी चाहिए ताकि दोनों मुल्क तरक्की के राह गामजन हो। आज की एक बहुत बड़ी खबर है, थोड़ा सा आगे आ जाओ। हम आज की बहुत बड़ी खबर है, अगर हम देखें तो हिंदुस्तान जो कि इस टाइम 5वीं बड़ी मईशत है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया में, हर किसी कंट्री के लिए हेल्प भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और इन्वेस्टमेंट ले भी रहा है। नेपाल को उसने 75 करोड़ एड दी है, 75 करोड़, और उसके अलावा उसने वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट कहा है कि आप यहाँ इंडिया में आके लगाएं, इन्वेस्टमेंट किया है नेपाल के अंदर। क्या समझते हो, यही इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आए, 75 करोड़ एड आ जाए या फिर 75 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ जाए या फिर $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट आ जाए, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के साथ ख़त्म हो जाएंगे? देखें, कोई भी मुल्क जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो वो अगले मुल्क से ज़्यादा सबसे पहले अपने बारे में सोचता है कि हम लोगों से क्या प्रॉफिट होगा। इस टाइम ना जैसा कि आपने बताया इंडिया वो दुनिया के लीडिंग IT सेक्टर के अंदर है ना वो है, और पाकिस्तान को अगर उसके कंपैरिजन लेके हैं तो पाकिस्तान बहुत बैकवर्ड है। पाकिस्तान इंडिया से कम ना 10 to 20 ईयर्स ना पीछे है इस मामले में। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के साथ जो ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स तो पॉलिटिशियंस को चाहिए कि ना सिर्फ इंडिया से अपने ताल्लुकात ठीक करेंगे बल्कि एज ए ट्रेड, एज ए इकोनॉमी आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों से ना मतलब जो अपने रिलेशंस हैं वो सही कर सके, ताकि पाकिस्तान में भी ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पाकिस्तान को भी IT सेक्टर में इसमें प्रॉफिट हो। तो क्या वो हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो इंडिया हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात बना लेगा? अगर इंडिया नेपाल के साथ और दूसरे भूटान जैसे कंट्रीज़ के साथ अपने जो रिलेशन है वो सही कर सकते हैं, तो पाकिस्तान जो ऐसे एग्रीकल्चर में एक घर माना जाता है जहाँ पे इतना ज़्यादा प्याज, टमाटर वगैरह यहाँ से जाया जाता है, तो पाकिस्तान से अपने रिलेशन ठीक क्यों नहीं करेगा? जैसे मैंने पहले बताया आपको, ना सिर्फ हमारा फ़ायदा नहीं सोचेगा, वो अपना फ़ायदा सोचेगा। तो जब हम लोग उसको बदले में उसकी पेमेंट देंगे टाइम पे और अपने रिलेशन सही करेंगे, ना सिर्फ वहाँ पे आम आदमी को फ़ायदा होगा बल्कि उनकी गवर्नमेंट सेक्टर को भी इसमें काफ़ी हेल्प हासिल होगी। यहाँ पर जब CA के स्टूडेंट हैं, लेकिन जानकारी मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कम है। पहली बात, भारत को कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपके यहाँ कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं होती है जिसे हमें खरीदने की इच्छा हो या हम चाहते हैं। हम सारी चीज़ें खुद बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आपके प्याज हैं, आपके टमाटर। अरे क्या बात कर रहे हो यार, प्याज टमाटर तो आप हमारे यहाँ से मंगाते थे, ये कब हो गया? आपको अभी प्याज की जरूरत हो, हमारी प्याज दुबई के रास्ते आप तक आ रहे हैं, ईरान से प्याज आपको मंगानी पड़ रही है। आप कह रहे हो आपका ज़राई मुल्क है, आपको वीट जो है वो रशिया से खरीदनी पड़ रही है। वीट की किल्लत इतनी हो गई थी कि आटे की लाइनों में लोग मर रहे थे, आपके यहाँ आटा नहीं मिल रहा था। जानवरों को खिलाने वाला आटा आप इंसानों को खिलवा रहे थे। कुछ नॉलेज बढ़ाओ सर, CA हो, मतलब अब पता नहीं ये CA वही CA है, मतलब जो हमारे यहाँ CA होते हैं बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं उन्हें। तो भैया वो बड़ी तोप चीज होते हैं, भयंकर तोप चीज होते हैं इकोनॉमी में और बाकी चीजों में। अगर ये वही CA है तो फिर मुझे लगता है कि पता नहीं आप लोगों की यहाँ पढ़ाई क्यों ऐसी है। पर जब इंडियन कंपनीज आएंगी, इंडियन ब्रांड्स आएंगे, हमें जॉब मिलेगी, हमारा जो बेरोजगार तबका है उसे जॉब मिलेगी, ऑटोमेटिकली हमारे रिलेशन भी एक तरफ ठीक होंगे, दूसरी तरफ हमारे हालात भी, जो यूथ चोरियां करती फिर रही है, डाके फिर रही है या फिर बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों में है, ऑटोमेटिकली आपको नहीं लगता कि वो स्टडीज़ की तरफ जाएगी, जॉब रेशो ज़्यादा हो जाएगी?
बिल्कुल ऐसे ही बात है, लेकिन इसका हल ये है ना, आम आदमी इसके बारे में कुछ नहीं कुछ कर सकता। हमें चाहिए कि हम लोगों की गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुँचे और गवर्नमेंट इस बात को आगे कि पाकिस्तान की यूथ क्या चाहती है। देखिए यहाँ पे ना जो सरकार हमारी बैठी है ना, वो आज से 60 साल पुरानी है और उनकी सोच भी वैसे ही है। जब तक आम आदमी और यूथ की आवाज़ उन तक नहीं जाएगी, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो ना सिर्फ गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो आम आदमी की आवाज़ सुने, बल्कि उनको चाहिए कि वक्त के साथ साथ अपनी पॉलिसीज़ भी चेंज करें और जो उनके पुराने एक्शंस हैं उसके ऊपर भी रिव्यू किया जाए। क्या आप समझते हो कि अगर हमारी दोस्ती बेहतर होती है तो ज़्यादा फायदा किसको होगा? पाकिस्तान ले तो सकता है, अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कैसा इनिशिएटिव लेगी कि नहीं लेगी, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को ना एज अ यूथ बेनिफिट नहीं देखा जाता, बल्कि इस वजह से देखा जाता है कि आम आदमी तक इलेक्शन में क्या होगा। जैसा कि हमारी जो 53% जो लोग हैं वो इलिटरेट हैं, मतलब उन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया होता। तो जब जो पॉलिटिशियन आते हैं वो इस बात को रखते हैं कि हम लोग इंडिया को ये कर देंगे या वो कर देंगे, बैकग्राउंड सबके राबते होते हैं वहाँ पे बिहाइंड द डोर, लेकिन हम वो सिर्फ आम आदमी के सामने ऐसे प्रेजेंट करते हैं ताकि वो इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी को यूज़ करके अपने वोट ले सके। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं। जब वो इस वोट बैंक से बाहर आगे सोचेंगे ना, तो ज़रूर पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा होगा और ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंडिया जो IT सेक्टर में इतना आगे है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आवाम को भी होगा और हम जैसे स्टूडेंट्स को भी होगा। जी देखो ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मोबाइल हमारे लिए ज़रूरी है, और मोबाइल तो कुछ भी नहीं है भाई। जितनी इंडिया तरक्की करेगा, चांद पे चला गया, हमारे साथ हो तो हम चाइना से थोड़ा बाहर निकल के इंडिया की तरफ तवज्जो दें, और जितने मंसूबे चाइना के हैं उसके साथ इंडिया के भी आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा फ़ायदा होगा। चाइना जो हमें 10 रुपये की चीज़ देता है, इंडिया शायद हमें 5 की दे दे। ऐसे ही बात है। और जैसा कि आप जान सकते हैं, अगर आप इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना आ गया कि जिस तरह पाकिस्तान के भी जो आर्मी है उनके पास एयरफोर्स में सबसे हमारे पास लेटेस्ट है JF-17 थंडर है, और जबकि अगर उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में माना जाए तो वो आज की टेक्नोलॉजी से 10 साल पुराना जहाज़ है, और हम लोग उसके ऊपर फड़फड़ाते फिर रहे हैं कि हम लोगों के पास वही है। और इंडिया आज के मुकाबले में रफाल तैयार उन लोगों के पास लेटेस्ट है। तो इंडिया IT सेक्टर में इतना आगे, इंडिया के अंदर अपना एप्पल स्टोर उन लोगों ने मतलब लॉन्च किया है, और इतना कुछ मर्सिडीज़ वहाँ पे सारा कुछ मतलब मैन्युफैक्चर होती है, टेस्ला वहाँ पे है। पाकिस्तान में इसके मुकाबले में कुछ नहीं था। पाकिस्तान को चाहिए कि वहाँ पे ना सिर्फ ट्रेड करें और इसको इतना फ़रोग दें कि दोनों कंट्रीज जो एक दूसरे के साथ है, जहाँ पे कल्चर सेम है, जहाँ पे रिलीजन सेम है, जहाँ के लोग सेम है, तो वहाँ पे क्यों हम दोनों बराबर नहीं हो सकते। 2 लाख की गाड़ी मिल गई तो बल्ले बल्ले। ऐसे ही बात है, बस हो ही ना चाहिए ऐसा। होप फॉर द बेस्ट। मुझे अच्छा लगा कि हमारी यूथ भी चाहती है हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशन करना, और यहाँ पर पीस का पैगाम हमने दिया है, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये कैसे आपको लगता है कि रिलीजन सेम है, कल्चर सेम है, सब कुछ सेम है? भारत सिर्फ पंजाब या नॉर्थ इंडिया में थोड़े बहुत जो हिंदी बेल्ट वाले हैं वहां तक सीमित नहीं है ना दोस्त। भारत कहीं बड़ा है, उससे कहीं ज्यादा डाइवर्स है। अमृतसर के बाद और इधर के बाद भारत खत्म नहीं हो जाता है, बहुत बड़ा है भारत। तो जैसे ही आप लोग कहते हो ना कल्चर सेम है, बिल्कुल कल्चर सेम नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं। हाँ, आपका कल्चर पंजाब से थोड़ा मिलता है, वो अलग बात। आपके पाकिस्तान में एक कल्चर है, बलूचिस्तान का कल्चर अलग है, सिंध का कल्चर अलग है, KPK का कल्चर अलग है, पंजाब का कल्चर अलग है। जब आपके इतने से देश पाकिस्तान में ही कल्चर एक जैसा नहीं है, आप कहते हैं कि आपका और भारत का कल्चर एक जैसा है। अजीब, पंजाब पाकिस्तान नहीं है। इस सोच से बाहर निकलिए कि जो पंजाब है वही पाकिस्तान है। तो आप लोग सिर्फ पंजाब सोचते हो और पंजाब आधा हिस्सा इधर सोच लेते हो कि भाई इधर वाला भी पंजाब ऐसा ही हो गया जी। दोनों देशों का कल्चर एक हो गया, एक जैसी लैंग्वेज हो गई, एक जैसा सब कुछ हो गया। ये बिल्कुल ही बकवास बात है ये। इसके लिए तो आपको बेहतर ही है। हमारे लिए तो इस टाइम जो कंडीशन की सूरत हाल है, हम उसके लिए डिपेंडेंट ही इम्पोर्ट के ऊपर है, तो ऑब्वियसली हमें तो करनी चाहिए। लेकिन थ्रू आउट आप इसको जैसे भी प्लेटफॉर्म है, इसके लिए देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो सूटेबल है, और उसको ऑब्वियसली हमें। हिंदुस्तान के साथ अगर दोस्ती होती है तो वो हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। दोस्ती की देखें ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो तो बेहतर है। ऐसे अदरवाइज़ आप उसको क्योंकि मुल्की सूरत हाल के इस टाइम हर वक्त हमें इंपोर्ट के लिए प्रॉपर हर वक्त ज़रूरी हर चीज़ चाहिए, और हमारा बेस्ड ही इंपोर्ट के ऊपर है, हमारी अपनी प्रोडक्ट तो नहीं है। इसलिए ऑब्वियसली जितनी बेनिफिट हमें इन्हीं चीज़ों से सूटेबल है कि हम इंपोर्ट की तरफ जाएँ और अपने तल्लुकात जितने भी हमसाया मुल्क हैं उनसे बेहतर रखें।
लेकिन ना सर कि दुनिया में अभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कोई मुश्किल हालात आते हैं तो इंडिया सबसे पहले जाता हुआ नजर आता है। इवन कि अभी नेपाल के अंदर अर्थक्वेक भी आया तो उन्होंने 75 करोड़ उन्हें एड दी। उसके अलावा जापान में भी आया तो जापान की भी मदद की। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो नेपाल के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अब जो एनर्जी प्लांट है वो इंडिया के अंदर जा रहा है नेपाल से। क्या समझते हैं सर, वो नेपाल को मदद कर सकता है, श्रीलंका को मदद कर सकता है, मुस्लिम कंट्री के साथ कर सकता है, बांग्लादेश की मदद कर सकता है, तो क्या पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा? या पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात अगर चाहें तो बनेंगे नहीं? जी बन सकते हैं, होना चाहिए भी। एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये चीज़ का देखिए, इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब देता हूं। नेपाल ने कभी भारत पर अटैक नहीं किया, बांग्लादेश ने कभी भारत पर अटैक नहीं किया, भूटान ने कभी भारत पर अटैक नहीं किया, श्रीलंका ने कभी भारत पर अटैक नहीं किया, यूएई ने कभी नहीं अटैक किया, सऊदीया ने कभी नहीं किया, बाकी जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने भी कभी नहीं किया अटैक। वो कभी भारत को अपना दुश्मन नहीं बोलते। वहां की जो जनता है, आम जनता है, उसके 99% लोग कहते हैं कि भारत बहुत अच्छी कंट्री है, भारत दोस्त है। पाकिस्तान में तो 99% लोग कहते हैं कि भारत दुश्मन है। तो इसलिए भारत मदद नहीं कर सकता। बाकियों की मदद करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन पाकिस्तान की नहीं करेगा। चाहिए कि इसको लेके आगे चलें ताकि उससे एटलीस्ट जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, जिस तरह मैं रेलिवेंट हूँ केमिकल इंडस्ट्री से, तो उसको तो ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। तो इसी को लेके आगे चलना चाहिए। सही बात है। अगर आपको मौका दिया जाए चाइना और इंडिया दोनों में से एक्सपोर्ट मतलब चीज़ें लेने का, इंपोर्ट करने का, तो क्या समझते हैं कि किस कंट्री से आप लेना पसंद करेंगे, चाइना से या इंडिया से? तो प्रेफरली तो वैसे इस टाइम चाइना है, लेकिन बेनिफिशियली देखें तो बेनिफिट ही तो इस टाइम इंडिया है। इंडिया बेस्ट है। ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आ रही? देखें ना, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, हर एक तबका चाहता है। जिसको नहीं भी पता होगा उसको अगर कहा जाए कि भाई तुम्हें 200 के टमाटर चाहिए कि 100 के टमाटर चाहिए, वो कहेगा मुझे 100 के चाहिए, और 100 वाला इंडिया ही है। तो हमारी चीज़ें क्यों नहीं बेहतरी की तरफ जा रही? नहीं, ये तो गवर्नमेंट के आप देखें, गवर्नमेंट इसलिए नहीं करेगी कि गवर्नमेंट को पब्लिकली थूक कर चाटना पड़ेगा। थूक तो दिया है उसने, आप ही की गवर्नमेंट थी ना, इमरान खान पीएम थे ना, जिन्होंने मना किया कि भाई अब सारे संबंध तोड़े जाते हैं, ट्रेड बंद किया जाता है। 5 अगस्त 2019 भारत ने तो नहीं किया। तो थूका आपने, तो अब चाटोगे ना, अब पब्लिकली चाटोगे। उसके बाद भी गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने ये बोला, चाटना तो पड़ेगा आपको। चाटोगे कि अगर मान लो पाकिस्तान की सरकार थूक कर चाटती है और कहती है कि जी हम भारत के साथ ट्रेड रिलेशन खोलना चाहते हैं, और भारत मना कर देता है, फिर तो चाटा भी थूक और फायदा भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तानी तो अपने ही बिछाए जाल में फंस गए ना। अब भूल जाइए कि कोई ट्रेड व्रेड होगी अब भारत पाकिस्तान के बीच में। और हम देखिए, अब इसमें भारत का एक और फायदा है। भारतीय सामान हम आपको दुबई के रास्ते बेचते हैं तो महंगा बेचते हैं, तो उसमें हमारा भी फायदा होता है, हमें तो कीमत मिलती है, दुबई को भी फायदा करवा रहे हैं हम। हमारा माल पहले दुबई जाता है और फिर दुबई वाले आपको बेचते हैं, तो दुबई हमें हमारी कीमत दे देता है, और फिर दुबई आपसे अपनी प्लस वाली कीमत दुबई आपसे वसूल लेता है। तो भारत और दुबई ने मिलकर कितना शानदार काम किया है आपकी एक गलती की वजह से। कितना बढ़िया काम चल रहा है, और यही काम चलता रहेगा, यकीन मानिए। देखें आपको स्ट्रेटजीज हैं कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वो आप इंपोर्ट इस टाइम उन्होंने टोटली बंद की हुई है। तो इंपोर्ट किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पाकिस्तान के लिए जो चीज़ बेनिफिट्स में आ रही है, आपको इस चीज़ का सबसे पहले आइडिया होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ही कि इसमें हमारी आवाम का ही फ़ायदा है। तो इसको लेके आप इसको आगे चलें। तो इससे हम भी मुस्लिम कंट्री, दुबई भी मुस्लिम कंट्री, सऊदी भी मुस्लिम कंट्री, बांग्लादेश कह रही हूँ, वो क्या कहते हैं ये इजिप्ट, ईरान, इराक भी, जितनी सारी मुस्लिम कंट्री। लेकिन एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो कहता है इंडिया हमारा दुश्मन है। बाकी किसी कंट्री के मुंह से अब नहीं निकलता कि इंडिया हमारा दुश्मन है। वो कहता है इंडिया हमारा भाई है, इंडिया हमारा दोस्त है, इंडिया हमारा ये है, क्योंकि उनको इतना फ़ायदा हो रहा है इंडिया से। लेकिन हम कहते हैं अभी भी दुश्मन है। सर, आपको नहीं लगता कि कश्मीर का मसला वैलिड है, हम रखना चाहते हैं, लेकिन इस मसले को बीच में ला के हम अपने जो मसले कश्मीर के आरे अवाम है, हमारी जो अवाम है, उसको हम दुख दे रहे हैं, उसको हम रोटी नहीं दे रहे। जी, उसके लिए कहना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको चाहिए कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन देखें। हर लिहाज से आप पूरी दुनिया में इंडिया इस टाइम आ गए हैं, ठीक है, और इसको लेके हमें भी चाहिए कि हम इसके लिए थोड़ी सी आवाम के लिए भी सहूलत के लिए जो चीज़ ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि इसके लिए लो प्राइस में आपको मिल रही है मार्केट से, तो उसकी तरफ जाना चाहिए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। तो इसीलिए एक तरफ गाड़ी है
35 लाख एक तरफ गाड़ी है 2-3 लाख रुपए की। जी ऐसे ही है। अगर यहाँ है 2-3 लाख रुपए की तो मुझे लगता है बच्चा बच्चा ले ले। नहीं वो तो देखिए अब गवर्नमेंट ने टैक्सेस की मतलब भरमार इधर लगा रखे हैं, अदरवाइज तो एक्चुअल वैल्यू तो वही है इंटरनेशनली जो आप उसको देखें। सर वो आती भी तो दूर से है ना, आप देखना टेस्ला जैसी कंपनी वहाँ 20 लाख की गाड़ी दे रही है इंडिया में, तो पाकिस्तान में देखें वही गाड़ी 2-3 करोड़ रुपए की है। फर्क है ना, 20 लाख और 2-3 करोड़। अगर वही गाड़ी, इंडिया की अपनी भी मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी है, अगर वही गाड़ी हमारे इधर आए तो यहाँ 2 लाख की, चलो भाई ज़्यादा नहीं तो यहाँ 10 लाख की हो जाएगी। वो तो गवर्नमेंट को देखे सोचना चाहिए इसके मुतालिक। वो अब या आपके थ्रू और प्लेटफॉर्म आप मैसेज आगे इसको दें इंशाल्लाह। पीस पहले मैं चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती हो ना सिर्फ इंडिया से, बांग्लादेश से जिसने 71 में हमें छोड़ा, लेकिन आज हमें नहीं वो पूछता। मैं चाहती हूँ हमारा हर मुल्क दोस्त बने और हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाए। ऐसे ही है, ज़रूर होना चाहिए। हमारी तो आपके प्लेटफॉर्म से यही है कि आप आगे इसको पहुँचाए मैसेज को, इंशाल्लाह बेहतर हो। आप बेहतर करें, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया, वीडियो आपने देख लिया। आप लोग मुस्लिम कंट्री करते रहते हैं, भाई नेपाल तो हिंदू कंट्री है, नेपाल हमारा भाई है, तो हम तो उसकी जैसे भी होगी, जितनी ताकत होगी उससे ज्यादा मदद करेंगे। साफ बात है भाई। देखिए ठीक है, थोड़े मोड़े बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है यार, वो तो घर घर में नहीं होता। हमारे यहाँ, हमारे गांव में 5 सीमा विवाद है खेतों के बीच में, वो चलता रहता है। लेकिन जहां पर बात आएगी, अगर नेपाल मुश्किल में फंसा है, हम है ना, सरकार मदद नहीं करेगी, हम मदद करेंगे भाई, भारत के लोग मदद करेंगे। हमारे नेपाल से रिश्ते कोई वैसे नहीं है कि जी फायदे का रिश्ता है, जी नहीं, हमारा खून का रिश्ता है। कैसे? अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। राम मंदिर का 22 जनवरी को होना है उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा होनी है उस दिन। नेपाल से पहले तो शिलाएं नेपाल से आई, तो ठाकुर जी की शालिग्राम पत्थर है वो वहां से आया, उनसे बहुत कुछ बनेगा। प्लस जनकपुर जो है वो नेपाल में है, और जनकपुर जो है वो राजा जनक का घर है, यानी कि माता सीता का घर है वो। तो वो बेटी की शादी हुई है ना अयोध्या में, तो बेटी का घर जब मिल रहा है, बेटी का घर बन रहा है ना भाई, भगवान राम का घर, उनकी बेटी का ही घर हुआ ना माता सीता का। वहां से पता नहीं क्या क्या आया है, सोना चांदी मिठाइयां, पता नहीं क्या क्या चीजें नेपाल से लोग लेकर आए हैं। ये जो वीडियो आपको दिख रहा है, नेपाल से लोग आए हैं। तो आप समझ रहे हैं कि नेपाल और भारत का संबंध क्या है। जनकपुर में मेरी बहन है और अयोध्या में मेरे राम जीजा जी के नाता हो गए, तो बहन के हिसाब से आए सर सामान लेकर के कि उनका गृह प्रवेश है, घर खाली है, नया घर बन रहा है, तो उसको भरने के लिए। बहन को घर नहीं था, ऐसी ही छावनी में थी, घर बना, इतना खुशी हुआ कि क्या करे और क्या नहीं करे। दुनिया की कोई ताकत नेपाल और भारत के संबंध को खराब नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पर पीपल टू पीपल कनेक्ट है। राम वहां भी हैं और यहां भी हैं, माता सीता वहां की हैं, हम यहां भी हैं, पशुपतिनाथ वहां हैं, हम हमारे हैं, काशी विश्वनाथ नेपाल के हैं। आप समझिए, हमारे में फर्क नहीं है ऐसा। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि नेपाल से जत्था आया है। यह नेपाल के लिए भी गर्व का पल है और हम भारत वासियों के लिए भी बहुत गर्व का पल है। और इसका असर आने वाली कितनी जनरेशंस पर पड़ेगा, इसका आप लोगों को अंदाजा नहीं है अभी। 500 साल की लड़ाई सिर्फ ये भारत की लड़ाई नहीं है, इस दुनिया में मौजूद एक एक हिंदू की लड़ाई है, वो चाहे धरती के किसी भी कोने में हो, किसी भी देश में रहता हो। एक एक की लड़ाई थी वो, उनके पुरखों की लड़ाई थी। तो आज जब ये हो रहा है, आप देखिए, तो नेपाल, मैं कहता हूं ना, छोटी मोटी प्रॉब्लम ये वो, इन सब पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जब नेपाल को जरूरत है, अगर खून देने की भी जरूरत पड़ेगी तो हम नेपाल के लिए खून देंगे अपना। आप समझिए इस बात को। वहां के गोरखा सैनिकों का बलिदान हम भूलेंगे नहीं ना, एहसान है ना हमारे ऊपर यार। गोरखा सैनिकों का एहसान है भारतवासियों पर, नेपाल के लोगों का एहसान है। तो हम लोग इतने एहसान फरामोश नहीं है, इतने एहसान फरामोश हम होते नहीं है। तो इसलिए ये चीज है। और नेपाल की पहले भी जब भी जरूरत पड़ी है हमने मदद की है और हम मदद करेंगे। हाँ, बीच बीच में कभी पॉलिटिकल टर्मोइल जब आ जाता है, भाई आप एक
गवर्नमेंट आ गई जो प्रो चाइना हो गई, अब चाइना से हमारी नहीं बन रही है तो भाई अब प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि नेपाल को जरूरत होगी प्रो चाइना हो जाए या कुछ भी, नेपाल को जरूरत होगी हम मदद करेंगे, ऑलवेज मदद करेंगे, क्योंकि नेपाल में जो शासन है और हमारे यहाँ जो शासन है, संबंध सिर्फ उनके नहीं है, मेरे और मेरे जैसे हजारों लोगों के संबंध उधर और इधर लाखों करोड़ों के हैं। हम लोगों का आपस में कनेक्शन है, ब्लड रिलेशन है हम लोगों का, नेपाल और हमारा। तो खून दूर हो सकता है, अलग नहीं हो सकता। आप लोग बताएं कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। जो पाकिस्तानी ये बोलते हैं, असल में जो मेन टॉपिक तो यही था नेपाल की मदद की, और साथ में मेन टॉपिक ये था कि ट्रेड पाकिस्तान की इंडिया की होनी चाहिए, तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा कि इंडिया को, उसमें बाद में आया। पहले अगर हेल्थ की बात करें तो 75 करोड़ कितने वो बता रहे थे दिया, जल्जला आया नेपाल में, इंडिया ने सिर्फ नेपाल की है नहीं मदद की। इंडिया ने मुझे कोई मुल्क ऐसा दुनिया में दिखा दो जिस पर बुरा वक्त आया हो, स्पेशली हमसाए में पाकिस्तान की भी मदद की हुई है इंडिया ने। सैलाब के वक्त जो नट्स थे ना, मच्छरदानी हम जिसे बोलते हैं, वो इंडिया से आई हैं। हमारी मेडिसिन जो है कि कितनी उधर इंडिया से आती हैं। डायरेक्ट आ रही हैं? नहीं, डायरेक्ट नहीं आती। 2010 के सैलाब में इंडिया डायरेक्ट हमारी मदद की हुई है। जो मेरे पास डाटा आया था, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे पाकिस्तान को इंडिया 2010 में। मतलब कि बात मेरा तुर्की में ज़िलज़ला आया, तुर्की की मदद की, गज़ा और फ़लस्तीन इजराइल की जंग लगी, फ़लस्तीन कमज़ोर था, उसको राशन दिया, मदद की। उसके बाद जब ये गए अमेरिकन गए इधर अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान की मदद की, ईरान के साथ देख लें। उसके बाद नेपाल की बातें देख लें, नेपाल में तो अभी वो ज़लज़ला आया फिर, तो मतलब जिसने अगर खुद नहीं ना बिगाड़ी, उसके साथ इंडिया ने बिगाड़ी नहीं। अभी इसको मैं मैच करूँगा मालदीव और पाकिस्तान के साथ। अब देखें पीएम मोदी साहब लक्षद्वीप अपने आइलैंड्स पर गए, अब मोदी साहब ने को बयान नहीं दिया, वो खुद भौंके हैं, मतलब खुद बिगाड़ी उन्होंने। पाकिस्तान ने भी ऐसे किया, इमरान खान भी वो दिखा रहे थे ट्वीट अपना लोग सारे, इमरान खान ने ट्रेड बंद की थी, तो खुद बिगाड़ी है। ये तो इमरान खान की बात, हिस्ट्री भी उठा लो, पाकिस्तान ने खुद बिगाड़ी है इंडिया के साथ, इंडिया ने नहीं बिगाड़ी पाकिस्तान के साथ। हालांकि सबसे ज्यादा फायदा हमें इंडिया से, मैं चीख चीख कर पाकिस्तान के लोग बैठ कर खाना था। पाकिस्तान ने ट्रेड बिगाड़ी है तो इससे ज्यादा नुकसान तो पाकिस्तान के ही हो रहा है, इंडिया का क्या नुकसान हुआ है यार। मैं अक्सर कहता हूँ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है इमरान खान साहब ने। मतलब मकसद मेरा ये था, मैं इसलिए ये सारी चीज़ें मैचअप की सारी इसके एग्जांपल दी कि इंडिया ने सिर्फ नेपाल की मदद नहीं की, इंडिया ने तकरीबन हर उस मुल्क की मदद की है जिसने खुद नहीं बिगाड़ी इंडिया के साथ, खुद उंगल नहीं की, हर एक। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लोग अंकल बता रहे थे वीडियो में कि कभी ना मतलब कि किसी जो हमारी नेबर कंट्री में कभी हमला हम पर नहीं किया, और बाकी जो पड़ोसी कंट्री हैं वो भी, और उसके अलावा दूसरे मुस्लिम मालिक भी जो है हमारे और उनकी आम पब्लिक है वो भी हमारे लिए मोहब्बत रखती है। लेकिन पाकिस्तान ने हर मरतबा हमला किया है भाई। ऐसा देखें कि होता है कि जब उनको, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान शुरू से अलग थे, सॉरी इकट्ठे थे, एक ही थे, और जब इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हुए हैं तो उस वक़्त उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। अब आज पाकिस्तानियों से, आज जो उधर से हिजरत करके आए थे ना पाकिस्तान में, उनसे पूछ लें तो वो कहते हैं कि हमारा पूरे का पूरा ख़ानदान जला दिया गया था, मार दिया गया था। भाई इस वजह से भी नफरत एक पैदा हो गई हुई है इन दोनों कंट्री के दरमियान, इस वजह से भी करता रहता है, और हमारी कंपनी भी इसमें अहम किरदार अदा कर रही है। फिर नेपाल की बात की, वो जो हो रहा अयोध्या में, लोग सब बता रहे थे, नेपाल की औरतों ने वो बोल भी रही थी, उन्होंने सर के ऊपर उठाए हुए हैं उनके, वो क्या बोलते हैं, एक से को गिफ्ट संभले कि नेपाल के लोगों ने देखे, वो लोग वीडियो कैमरे में दिखा रहे थे कितनी चीज़ें, सोना, खाने पीने की चीज़ें, बाकी दूसरे फायर वर्क्स तक क्या किया उधर नेपाल से इंडिया की तरफ आए हुए हैं। क्योंकि नेपाल एक हिंदू कंट्री है ना, हिंदू कंट्री ना भी हो
वो ये अयोध्या का जो अभी 22 जनवरी का ये जो इवेंट है, हम पिछले एक वीडियो में कह चुके थे जो न्यूयॉर्क के मेयर ने ऐलान किया है कि हम 22 जनवरी मनाएंगे। चलो नेपाल तो मान लिया हिंदू कंट्री है, तो यूएसए है कि न्यूयॉर्क के मेयर को यह क्या पड़ी है, तो सोचना फिर बनता है। ऐसा ही बिल्कुल कि उनको क्या जरूरत है, वो तो क्रिश्चियन होंगे या किसी और मजहब से ताल्लुक रखते होंगे, लेकिन वो हिंदू मजहब के एक कह लें कि मतलब खुशी का दिन है, वो क्यों मनाएंगे? इसमें सोचने वाला माता सीता के जिक्र कर रहे थे, मैं ज़्यादा इस मजहब की बातों में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना मैं देखा वो नेपाल की और वो औरतें जो उन्होंने वो सर के ऊपर उठाया हुआ था, वो जो सामान जो नेपाल की तरफ इंडिया में भी आया, ये जो अभी अयोध्या में होने वाला है, ये सारी चीज़ें लोग सब ये बता रहा है कि ये हमारे रिलेशंस को दिखाते हैं। नेपाल के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। बिल्कुल उनके तो जो है ना नेपाली लोग वो इंडिया में आ जा सकते, वीजा फ्री है दोनों कंट्री के मेरे ख्याल से, एक सिर्फ बॉर्डर का फर्क है और सब कुछ याद। मैंने ब्लॉगर देखा था, वो आराम से वहां पर ट्रैवल कर रहा था, वो कहते हैं कि इस तरह होता है कि शाम सुबह के वक्त आते हैं हमारे लोग यहाँ पर अपना काम करके फिर वापस चले जाते हैं इंडिया में, और इस तरह नेपाली भी इस तरह करते हैं। मैंने कहा ये तो फिर वो यूरोप वाले लोग हैं ना। आलोक सर की ये बात बड़ी बिल्कुल वैलिड थी, बहुत ज़बरदस्त थी कि उन्होंने कहा कि कभी नेपाल ने, कभी श्रीलंका ने, कभी बांग्लादेश ने, इन ममालिक ने कभी भी इंडिया पे हमला नहीं किया। तो उनका कहने का यही मतलब था कि पाकिस्तान ने हमला किया। ऐसे ही ऑब्वियसली हमला करने के बाद उन्होंने नज़ारे भी ले लिए, मुंह की खाई, मुंह की खाने के बाद आप देख लें कि 76 साल से पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। 76 सालों में उन्होंने क्या अचीव किया है? हमने मेरे ख्याल में सिवाय जंगें लड़ने के हमने कुछ हासिल नहीं किया, और वो देख लें वो आज कहाँ पे खड़े हैं। ऐसा ही और एक भाई था वो कह रहा था कि जी जो कंपनी है कौन सी, हुंडई या होंडा का नाम लिया था, तो उन्होंने कहा था कि वो भाई हमारे मुल्क में उसकी प्रोडक्शन हो रही है, हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में प्रोडक्शन बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। तो होंडा या हुंडई जो है वो तो बिल्कुल नहीं निकाल रहे, ये तो मेरे ख्याल में असेंबली की हो रही है शुरू से। लोग साहब की बातें बिल्कुल ठीक है, इंडिया के साथ ट्रेड का फायदा पाकिस्तान को होना था सबसे ज्यादा जितने भी हमारे ममालिक हैं, क्योंकि जो फ्रेट वगैरह के एक्सपेंसेस थे ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर। असलम ठीक है, वो बात भी है। पाकिस्तान, मैं अक्सर कहता हूँ जो सेंट्रल एशिया ना, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, क्योंकि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, गेट है, दरवाज़ा है, अगर वो खुलता है ना तो इंडिया की रसाई सेंट्रल एशिया की तरफ हो जाएगी, पाकिस्तान बैठ कर खाएगा। और बेईमानी किधर जाएगी और बेईमान किधर जाएंगे? जो बैठ कर इंडिया पाकिस्तान खाएगा। अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड हो, पाकिस्तान रास्ता देता है इंडिया के सामान को सेंट्रल एशिया की तरफ, दूसरी यूरोप की तरफ इधर से जाते हैं, तो यकीन कर पाकिस्तान बैठ कर खाएगा। सिर्फ टैक्स लेता है ना, इसलिए चीज़ें बंद पड़ गई, उधर से आएंगी या इधर से जाएंगी इंडिया की तरफ से, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी। तो यकीन कीजिए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान पाँव पर पाँव रख कर, बैठ कर हाथ पर हाथ रख कर पाँव रख के तो ये कभी नहीं खा सकता इसको, तो जो लेकिन ये बेचारे बदकिस्मत है, पाकिस्तानी लोग बदकिस्मत है। ऐसा ही है बिल्कुल, इनकी किस्मत में सुख नहीं लिखा। यहाँ लोगों की सुनता कौन है हमारे मुल्क में, ये भी बता दें। इनकी किस्मत में सुख नहीं लिखा। मैंने बड़ी ये चीज़ देखी है कि पाकिस्तान बड़ा ही डिफर से लोग हैं, उनको पता नहीं, शायद मैं सोचता मैं गलत हूँ भाई, ये कमेंट बता, मुझे लगता है कि शायद मेरी सोच का सबसे करप्ट कंट्री जो है ना वो पाकिस्तान है। यार मुझे लगता है कि मेरी सोच गलत है। मैं जो ये कहता हूँ ना, सेंट्रल एशिया की तरफ पाकिस्तान के जब इंडिया के दरवाजे खुले पाकिस्तान बैठ कर खाएगा, इससे कौन को इत्तेफाक करता है? ये साजिद तारिक साहब ने कहा है। यार साजिद तारिक पाकिस्तान से भी करप्ट कंट्री है, इसलिए भाई ऐसी बात नहीं है, बड़ी बहुत ज्यादा है यार, ये है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से भी ज्यादा करप्ट कंट्रीज हैं। अफ्रीका के अंदर कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ बस ना ही पूछो, कीनिया देख लो, छोड़ दे फिर ना बता, बाकी ना बता। खैर लोग सब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, पाकिस्तान कोई चीज़ नहीं बनाता, इंडिया को इतना फ़ायदा नहीं होना था पाकिस्तान के ट्रेड से, पाकिस्तान को बहुत फायदा। यार पते की बात बता दूं, जितने कह लें कि 100 साल भी अगर पाकिस्तान इस धरती पे रहे ना, लेकिन इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात कभी दुरुस्त नहीं हो सकते।
ये पढ़ी लिखी ये हमारी कंपनी 76 सालों में उन्होंने इंडिया से कुछ नहीं सीखा या इंडिया से कोई फायदा नहीं उठाया, तो मैं कहता हूँ आने वाले 100 सालों में भी वो इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं बना सकते, और यही इनकी बदकिस्मती है। मिलते हैं नई वीडियो में, नाडम साहब, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।